नमस्कार, पुल की टॉप स्टोरीज पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। कल की वीडियो में हमने महाभारत का पहला पर्व किया था और हमने उसमें देखा था कि पांडव एका चक्रा नगरी में जाकर बकासुर का वध करते हैं। उसके आगे क्या हुआ, ये वीडियो उसी पर है। एक चक्रा नगरी में रहते हुए पांडवों ने पांचाल देश के राजा यज्ञसेन की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार सुना। तभी वहां व्यास भी आ गए। उनकी सलाह माता कुंती को साथ लेकर पांडव स्वयंवर देखने चल पड़े। रास्ते में पांडवों को धौम्य ऋषि मिले। पांडवों ने उन्हें अपना पुरोहित बना लिया। पांचाल राज्य पहुंचकर माता की सलाह से राजधानी के निकट एक कुम्हार के घर में टिक गए। स्वयंवर के दिन राजधानी को सजाया गया था। देश विदेश के राजा उसमें भाग लेने आए थे। हस्तिनापुर में कर्ण, दुर्योधन, दुशासन भी आए थे। स्वयंवर भूमि के मध्य भाग में आकाश में एक मछली स्थिर थी। उसके नीचे एक चक्र बराबर घूम रहा था। नीचे पानी में मछली की परछाई को देखकर जो उसकी आंख भेद सके वही द्रौपदी से विवाह कर सकता था। एक एक करके अनेक राजाओं ने प्रयास किया पर कोई भी मछली की आंख को नहीं भेद सका। कर्ण निशाना साधने चला पर सूत पुत्र कहे जाने के कारण उसे बैठ जाना पड़ा। अंत में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने एक तीर से मछली की आंख भेद दी। उपस्थित राजाओं की शंका पर अर्जुन ने दूसरी बार निशाना लगाकर मछली को ही नीचे गिरा दिया। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला पहना दी। कुछ राजाओं ने ब्राह्मण वेशधारी से द्रौपदी को छीनने का प्रयास किया पर जब भीम एक विशाल पेड़ उखाड़ कर ले आए तो उनका साहस टूट गया। जब द्रौपदी तथा धृष्टद्युम्न को पता चला उसने अर्जुन का वरण किया तो उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। घर पहुंचकर अर्जुन ने बाहर से ही माँ को बताया कि देखो कितनी अच्छी चीज लाया हूँ। तो भीतर से ही माता कुंती ने उत्तर दिया कि जो लाए हो पांचों भाई बांट लो। माता कुंती ने जैसे ही बाहर आकर देखा तो अचमंजस में पड़ गई। पर अर्जुन ने कहा कि माँ तुम्हारा वचन मिथ्या नहीं होगा तथा द्रौपदी से पांचों भाइयों का विवाह होगा। जब द्रौपदी ने सुना कि द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से होगा तो वो बड़े चिंतित हुए। उसी समय महर्षि व्यास आ गए तथा उन्होंने द्रौपदी की पूर्व जन्म की कथा सुनाकर बताया कि उसे शंकर से 5 पतियों का वरदान मिला है। इस प्रकार द्रौपदी से पांचों पांडवों का विवाह हो गया। पांडवों के लक्ष्यग्रह से बच निकलने तथा द्रौपदी के विवाह का समाचार चारों ओर फैल गया। धृतराष्ट्र इस समाचार से प्रसन्न नहीं थे पर बाहरी प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे। भीष्म और द्रोणाचार्य ने पांडवों को वापस बुलाने का मत प्रकट किया। यद्यपि दुर्योधन और कर्ण ने इसका विरोध किया पर विदुर की सलाह पर धृतराष्ट्र ने उन्हीं को पांडवों को लाने पांचाल भेजा। पांडवों की वापसी पर नगरवासियों ने बड़े हर्ष से उनका स्वागत किया। धृतराष्ट्र ने उन्हें आधा राज्य देकर सलाह दी कि कलह से बचने के लिए हस्तिनापुर छोड़कर खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना ले। धृतराष्ट्र की आज्ञा मानकर युधिष्ठिर सपरिवार खांडवप्रस्थ आ गए तथा उन्होंने नई राजधानी बसाई जिसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा। 13 वर्ष तक सुखपूर्वक उन्होंने राज्य किया। एक दिन इंद्रप्रस्थ में नारद मुनि आए और द्रौपदी को सलाह दी कि वह पांचों पांडवों के साथ रहने का नियम बना ले कि वह हर एक के साथ एक एक माह रहेगी। जिससे भी यह नियम भंग हो उसे घर छोड़कर 12 वर्ष का वनवास करना होगा। पांडव इस नियम का पालन करने लगे। एक दिन अर्जुन राजभवन के दरबार पर बैठे थे। तभी एक ब्राह्मण रोता हुआ आया और उसने बताया कि चोर उसकी गायें चुरा ले गए हैं। अर्जुन उस समय निरस्त्र थे। उनके अस्त्र घर में ही थे जहाँ युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ थे। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। यदि हथियार लेने घर में जाते हैं तो 12 वर्ष का वनवास होगा और यदि गायों को नहीं छुड़ाते तो ब्राह्मण से शाप मिलेगा। अंत में वे सिर झुकाकर घर में गए और अस्त्र ले आए। उन्होंने ब्राह्मण की गायें छुड़ाकर ब्राह्मण को दे दी। अर्जुन ने युधिष्ठिर से 12 वर्ष के वनवास की आज्ञा मांगी। युधिष्ठिर ने बहुत समझाया पर अर्जुन माता कुंती तथा भाइयों को से मिलकर 12 वर्ष के लिए वनवास निकल पड़े। देश विदेश में घूमते हुए अर्जुन हरिद्वार पहुंचे। गंगा में स्नान करते समय नागराज कैरव्य की कन्या उलूपी अर्जुन पर मोहित हो गई। वह अर्जुन को पाताल लोक ले गई और उनसे विवाह किया। उलूपी ने अर्जुन को वरदान दिया कि आप जल में भी स्थल की तरह चल सकेंगे। नागलोक से ऊपर आकर अर्जुन अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए मणिपुर पहुंचे। जहाँ की राजकन्या चित्रांगदा अत्यंत रूपवती थी।
अर्जुन ने चित्रांगदा से विवाह किया। 3 वर्ष तक अर्जुन मणिपुर में चित्रांगदा के साथ रहे तथा उन्हें बभ्रुवाहन नामक एक पुत्र भी प्राप्त हुआ। मणिपुर से पंच तीर्थ होते हुए अर्जुन प्रभास तीर्थ पहुँचे। यह तीर्थ कृष्ण के राज्य में था। कृष्ण ने अर्जुन का स्वागत किया। यहाँ रहते हुए बलराम की बहन सुभद्रा के प्रति अर्जुन के मन में प्रेम पैदा हो गया। कृष्ण को जब इसका पता चला तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम सुभद्रा का हरण कर लो, क्योंकि यादवों से युद्ध में विजय प्राप्त करके ही तुम सुभद्रा से विवाह कर सकते हो। अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया। यादवों ने अर्जुन का पीछा किया तथा घोर युद्ध छिड़ गया। अर्जुन के सामने यादवों की एक न चली। श्री कृष्ण ने यादवों को समझा बुझाकर युद्ध बंद करा दिया। सुभद्रा को लेकर अर्जुन पुष्कर तीर्थ में बहुत दिनों तक रहे। वनवास के दिन पूरे होने के बाद सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ पहुंचे तो माता कुंती तथा सभी पांडवों की प्रसन्नता की सीमा न रही। अर्जुन को सुभद्रा से अभिमन्यु तथा द्रौपदी से पांडवों को 5 पुत्र प्राप्त हुए। एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण कुछ बातचीत कर रहे थे, तभी अग्निदेव ब्राह्मण के वेश में उनके सामने आए। अग्निदेव को अजीर्ण का रोग हो गया था, जिसके केवल एक ही दवा थी कि खांडव वन के जीव उन्हें जलाने को मिले। इसी वन में इंद्र का मित्र तक्षक सर्प भी रहता था। अग्निदेव जब भी खांडव वन जलाने की कोशिश करते, इंद्र वर्षा कर देते। अग्निदेव ने अर्जुन से सहायता मांगी। अर्जुन ने कहा कि मैं सहायता करने को तैयार हूँ, पर मेरे पास इंद्र का सामना करने के लिए उपयुक्त शस्त्र नहीं है। अग्निदेव ने अर्जुन को गांडीव नामक एक विशाल धनुष, अक्षय तोणीर तथा नंदीघोष नाम का विशाल रथ दिया। अर्जुन के संकेत पर अग्निदेव ने खांडव वन को जलाना शुरू कर दिया। इंद्र ने आग बुझाने के लिए बादलों को उड़ा दिया। तब इंद्र स्वयं अर्जुन से युद्ध करने आए। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और इंद्र अर्जुन की वीरता पर बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन ने इंद्र से कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे दिव्यास्त्र दीजिए। इंद्र ने कहा कि दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए तुम्हें शंकर की आराधना करनी पड़ेगी। खांडव वन में केवल कुछ ही प्राणी बचे थे, जिनमें एक मैं दानव भी था जो कुशल शिल्पी था। अर्जुन ने उसे मित्र बना लिया। मैं दानव ने कहा कि आपसे प्राण रक्षा के बदले मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। अर्जुन ने मैं दानव से युधिष्ठिर के लिए इंद्रप्रस्थ में अनुपम सभा भवन का निर्माण करने को कहा, जिसे मैं दानव ने सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। आप एक बार वीडियो को लाइक कर दें, उसके बाद दूसरे पर्व की शुरुआत होती है। इसके बाद महाभारत के दूसरे पर्व सभा पर्व की शुरुआत होती है। सभा पर्व में मयासुर द्वारा युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण, लोकपालों की भिन्न भिन्न सभाओं का वर्णन, युधिष्ठिर द्वारा राजसूय करने का संकल्प करना, जरासंध का वृतांत तथा उसका वध, राजसूय के लिए अर्जुन आदि 4 पांडवों की दिग्विजय यात्रा, राजसूय यज्ञ, शिशुपाल वध, ध्रुत क्रीड़ा, युधिष्ठिर की धूत में हार और पांडवों का वन गमन वर्णित है। सभा भवन का निर्माण। मैं दानव सभा भवन के निर्माण में लग गया। शुभ मुहूर्त में सभा भवन की नींव डाली गई तथा धीरे धीरे सभा भवन बनकर तैयार हो गया, जो स्फटिक शिलाओं से बना हुआ था। यह भवन शीश महल सा चमक रहा था। इसी भवन में महाराज युधिष्ठिर राजसिंहासन पर आसीन हुए। कुछ समय बाद महर्षि नारद सभा भवन में पधारे। उन्होंने युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने की सलाह दी। युधिष्ठिर ने कृष्ण को बुलवाया और राजसूय यज्ञ के बारे में पूछा। श्री कृष्ण ने कहा कि राजसूय यज्ञ में सबसे बड़ी बाधा मगध नरेश जरासंध है, क्योंकि उसने अनेक राजाओं को बंदी बना रखा है तथा वह बड़ा ही निर्दयी है। जरासंध को परास्त करने के उद्देश्य से कृष्ण, अर्जुन और भीम को साथ लेकर ब्राह्मण के वेश में सीधे जरासंध की सभा में पहुंच गए। जरासंध ने उन्हें ब्राह्मण समझकर सत्कार किया, पर भीम ने उन्हें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। भीम और जरासंध 13 दिन तक लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध कुछ थका दिखाई दिया। तभी भीम ने उसे पकड़कर उसके शरीर को चीर कर फेंक दिया। श्री कृष्ण ने जरासंध के कारागार से सभी बंदी राजाओं को मुक्त करा दिया तथा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण दिया और जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बिठाया। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में गए तथा सभी राजाओं को युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। देश देश के राजा यज्ञ में शामिल होने आए। भीष्म और द्रोण को यज्ञ का कार्य विधि
का निरीक्षण करने तथा दुर्योधन को राजाओं के उपहार स्वीकार करने का कार्य सौंपा गया। श्री कृष्ण ने स्वयं ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य स्वीकार किया। यज्ञ में सबसे पहले किसकी पूजा की जाए, किसका सत्कार किया जाए, इस पर भीष्म ने श्री कृष्ण का नाम सुझाया। सहदेव श्री कृष्ण के पैर धोने लगा। चेदीराज शिशुपाल से यह देखा न गया तथा वह भीष्म और कृष्ण को अपशब्द कहने लगा। कृष्ण शांत भाव से उसकी गालियां सुनते रहे। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का था। कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि वे शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करेंगे। जब शिशुपाल 100 गालियां दे चुका तो श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चला दिया तथा शिशुपाल का सिर कटकर जमीन पर गिर गया। शिशुपाल के पुत्र को चेदी राज्य की गद्दी सौंपी गई। युधिष्ठिर का यज्ञ संपूर्ण हुआ। दुर्योधन शकुनी के साथ युधिष्ठिर के अद्भुत सभा भवन को देख रहा था। वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां स्थल भी जलमय लगता था। दुर्योधन अपने कपड़े समेटने लगा। द्रौपदी को यह देखकर हंसी आ गई। कुछ दूरी पर पारदर्शी शीशा लगा हुआ था। दुर्योधन का सिर आईने से टकरा गया। वहां खड़े भीम को यह देखकर हंसी आ गई। कुछ दूर आगे जल भरा था, पर दुर्योधन ने फर समझा और चलता गया। उसके कपड़े भीग गए। सभी लोग हंस पड़े। दुर्योधन अपने अपमान पर जल भुन गया तथा दुर्योधन से विदा मांगकर हस्तिनापुर आ गया। दुर्योधन पांडवों से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। शकुनी ने दुर्योधन को समझाया कि पांडवों से सीधे युद्ध में जीत पाना कठिन है, अतः छल बल से ही उन पर विजय पाई जा सकती है। शकुनी के कहने पर हस्तिनापुर में भी एक सभा भवन बनवाया गया तथा युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाया गया। दुर्योधन की ओर से शकुनी ने पासा फेंका। शकुनी जुआ खेलने में बहुत निपुण था। युधिष्ठिर पहले रत्न, फिर सोना, चांदी, घोड़े, रथ, नौकर चाकर, सारी सेना, अपना राज्य तथा फिर अपने चारों भाइयों को हार गया। अब मेरे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। शकुनी ने कहा, अभी तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी द्रौपदी है। यदि तुम इस बार जीत गए तो अब तक जो कुछ भी हारे हो वह वापस हो जाएगा। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और वह द्रौपदी को भी हार गया। कौरवों की खुशी का ठिकाना न रहा। दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा भवन में ले आया। दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी अब हमारी दासी है। भीम द्रौपदी का अपमान न सह सका। उसने प्रतिज्ञा की कि दुशासन ने जिन हाथों से द्रौपदी के बाल खींचे हैं मैं उन्हें उखाड़ फेंकूंगा। दुर्योधन अपनी जांघ पर थपकियां देकर द्रौपदी को उस पर बैठने का इशारा करने लगा। भीम ने दुर्योधन की जांघ तोड़ने की भी प्रतिज्ञा की। दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी के वस्त्र उतारने लगा। द्रौपदी को संकट की घड़ी में कृष्ण की याद आई। उसने श्री कृष्ण से अपनी लाज बचाने की प्रार्थना की। सभा में एक चमत्कार हुआ। दुशासन जैसे जैसे द्रौपदी का वस्त्र खींचता जाता वैसे वैसे वस्त्र भी बढ़ता जाता। वस्त्र खींचते खींचते दुशासन थक कर बैठ गया। भीम ने प्रतिज्ञा की कि जब तक दुशासन की छाती चीरकर उसके गर्म खून से अपने प्यास नहीं बुझाएगा तब तक इस संसार को छोड़कर पितृलोक को नहीं जाऊंगा। अंधे धृतराष्ट्र बैठे बैठे सोच रहे थे कि जो कुछ हुआ वह उनके कुल के संहार का कारण बनेगा। उन्होंने द्रौपदी को बुलाकर सांत्वना दी। युधिष्ठिर ने से दुर्योधन की धृष्टता को भूल जाने को कहा तथा उनका सब कुछ वापस कर दिया। दुर्योधन ने पांडवों को दोबारा जुआ खेलने के लिए बुलाया तथा इस बार शर्त रखी कि जो जुए में हारेगा वह अपने भाइयों के साथ 13 वर्ष में वन में बिताएगा, जिसमें अंतिम वर्ष अज्ञातवास होगा। इस बार भी दुर्योधन की ओर से शकुनी ने पासा फेंका और युधिष्ठिर को हरा दिया। जुए की शर्त के अनुसार युधिष्ठिर को अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना था। युधिष्ठिर ने माता कुंती को विदुर के घर पहुंचा दिया तथा सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों को लेकर अपने मायके चली गई। पांडव द्रौपदी तथा अपने पुरोहित धौम्य के साथ वन को चल दिए। अनेक ब्राह्मण उनके साथ चल दिए। ब्राह्मणों को साथ देखकर पुरोहित धौम्य की सलाह पर युधिष्ठिर ने सूर्य की उपासना की और सूर्यदेव ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया जिसका भोजन कभी समाप्त नहीं होगा। उस अक्षय पात्र द्रौपदी ब्राह्मणों को तथा पांडवों को भोजन खिलाती तथा अंत में खुद खाती। इस बीच विदुर द्वारा पांडवों की प्रशंसा करने पर धृतराष्ट्र ने विदुर को निकाल दिया, पर कुछ ही दिनों में विदुर की याद आने पर कुछ ही दिनों से में विदुर को बुला लिया। पांडव वन में अपना जीवन बिताने लगे।
वन में ही व्यास जी पांडवों से मिले तथा सलाह दी कि वह वन रहकर दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करें। उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि कैलाश पर्वत पर भगवान पशुपति से दिव्यास्त्र तथा इंद्र से अमोघ अस्त्र भी प्राप्त करें। महर्षि व्यास की सलाह पर अर्जुन कैलाश जा पहुँचे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक जटाधारी वृद्ध तपस्वी बैठा है। तपस्वी ने अर्जुन से कहा कि यह तपोभूमि है, यहाँ कोई अस्त्र लेकर नहीं चलता। अर्जुन ने विनम्र भाव से कहा, मैं क्षत्रिय हूँ। तपस्वी के रूप में वे इंद्र थे। उन्होंने अर्जुन से वर मांगने को कहा। अर्जुन ने इंद्र से दिव्यास्त्र मांगा। इंद्र ने बताया कि पहले तुम भगवान शंकर से पाशुपत अस्त्र प्राप्त करो, फिर अन्य देवता भी तुम्हें दिव्यास्त्र देंगे। अर्जुन ने तपस्या शुरू की तथा 5 महीने बीत गए। एक दिन एक जंगल सुअर वन से आ निकला। अर्जुन ने जैसे ही उस पर बाण चलाने की सोची तो देखा कि एक शिकारी भी उस सुअर पर बाण चलाने को तैयार है। दोनों के बाण एक साथ सुअर को लगे। अर्जुन ने व्याध से कहा कि जब मैंने उस पर बाण चला दिया था तो तुमने उस पर बाण क्यों चलाया? व्याध हंस पड़ा और बोला कि उसे तो मैंने पहले ही निशाना बना लिया था। अर्जुन को व्याध पर क्रोध आ गया तथा उसने व्याध पर तीर चला दिया, पर व्याध पर बाणों का कुछ असर न हुआ। अर्जुन ने धनुष फेंक कर तलवार से आक्रमण किया, पर व्याध के शरीर से टकराकर तलवार भी टूट गई। अर्जुन व्याध से मल्ल युद्ध करने लगे, पर थक जाने पर अचेत होकर गिर पड़े। अर्जुन ने सोचा कि पहले इष्ट देव की पूजा कर लूं, फिर व्याध से लड़ूंगा। व्याध ने भी अर्जुन से कहा, ठीक है, पूजा करके शक्ति बढ़ा लो। अर्जुन ने पूजा करके जैसे ही शिव की मूर्ति पर माला चढ़ाई तो देखा कि वह माला व्याध के गले में पड़ी है। अर्जुन को समझने में देर नहीं लगी कि व्याध के रूप में भगवान शंकर ही खड़े हैं। शंकर ने प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपत अस्त्र दे दिया और बताया कि मनुष्यों पर इसका प्रयोग वर्जित है। रास्ते में अर्जुन को इंद्र के सारथी मालती रथ लेकर प्रतीक्षा करते दिखाई दिए। मालती ने अर्जुन को बताया कि इंद्र ने तुम्हें बुलाया है, वहां चलिए और असुरों का संहार कीजिए। इंद्रलोक में सभी देवताओं ने अर्जुन का स्वागत किया तथा अपने दिव्य अस्त्रों की शिक्षा दी। अर्जुन ने असुरों का संहार किया। एक रात अर्जुन अपने भाइयों और द्रौपदी के बारे में सोच रहे थे कि स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी उनके पास आकर बैठ गई। अर्जुन ने उर्वशी को माता कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे उनके गुरु इंद्र की अप्सरा हैं। मैं यहाँ शस्त्र तथा नृत्य संगीत की शिक्षा लेने आया हूँ, विद्यार्थी का धर्म भोग नहीं है। उर्वशी ने अपने प्रयोजन में असफल रहने का कारण अर्जुन को 1 वर्ष तक निर्व्य रहने का शाप दिया, पर कहा कि यह शाप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। 1 वर्ष के अज्ञातवास में तुम नपुंसक के रूप में अपने को छिपा सकोगे। अनेक वर्षों तक अर्जुन का समाचार न मिलने पर पांडव चिंतित रहने लगे। तभी नारद ने आकर उन्हें बताया कि वे शीघ्र ही महर्षि लोमस के साथ आकर मुझसे मिलेंगे। तब तक आप देश भ्रमण तथा तीर्थ दर्शन कर लीजिए। कुछ दिनों बाद लोमस ऋषि ने आकर अर्जुन का समाचार सुनाया। लोमस ऋषि के साथ पांडव तीर्थों के दर्शन करने चल दिए। उन्होंने प्रयास, वेद तीर्थ, गया, गंगा सागर तथा प्रभास तीर्थ के दर्शन किए। प्रभास तीर्थ से वे सिंधु तीर्थ होकर कश्मीर पहुँचे। यहाँ से वे हिमालय के सुबाहु राज्य में पहुँचे। यहाँ से वे बद्रिका आश्रम भी गए। एक दिन सहस्त्र दलों वाला एक कमल हवा से उड़कर द्रौपदी के पास आ गिरा। उसने भीम से ऐसे ही पुष्प लाने को कहा। भीम पुष्प की तलाश में आगे बढ़ते गए। रास्ते में एक सा बंदर लेटा हुआ था। भीम ने गरज कर उसे रास्ता छोड़ने को कहा, पर बंदर ने कहा कि मैं बूढ़ा हूँ, तुम ही मेरी पूंछ उठाकर एक ओर रख दो। भीम ने पूंछ उठाने की कोशिश की, पर भीम से उसकी पूंछ हिली भी नहीं। भीम हाथ जोड़कर उस बंदर के आगे खड़े हुए। बूढ़े बंदर ने कहा कि मैं राम का दास हनुमान हूँ, तुम मेरे छोटे भाई हो। भीम ने हनुमान से माफ़ी मांगी और प्रार्थना की कि आप मेरे भाई अर्जुन के नंदीघोष रथ की ध्वजा पर बैठकर महाभारत का युद्ध देखिए। हनुमान ने भीम की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। हनुमान ने भीम को कमल सरोवर का पता भी बताया। सरोवर पर पहुंचकर भीम ने फूल तोड़ने शुरू कर दिए तो सरोवर के राक्षस यशों ने उन्हें रोका। भीम राक्षसों को मारने लगे। जब सरोवर के स्वामी कुबेर को पता चला कि पांडव यहाँ आए हैं तो प्रसन्नता से वहाँ के फूल पांडवों के साथ भेजे। यहीं रहकर पांडव
अर्जुन की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद आकाश से एक रथ आया तथा अर्जुन उसमें से उतरे। पांडवों तथा द्रौपदी की प्रसन्नता की सीमा न रही। आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे। कल हम पढ़ेंगे दुर्योधन आदि का गर्वहरण कैसे हुआ। आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कल की वीडियो का इंतज़ार करना। धन्यवाद।